तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल ठाकुर पब्लिकेशन फार्मेसी न्यूज एंड बुक्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आपको अपने चैनल पर डी फार्म एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जो एमसीक्यूज हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो उसी सीरीज में आज हम अपना पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के ऊपर। मैं हर्ष शुक्ला आपको यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जिट एग्जाम में आएंगे, उनके एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आपको करके यहाँ पे बोर्ड पे दिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा उन एमसीक्यूज को, जिससे कि आपको एग्जिट एग्जाम पास करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पहला टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोपिया, उसके ऊपर डिस्कशन अपना करेंगे। तो देखते हैं फार्माकोपिया क्या होती है और फार्माकोपिया कौन कौन सी होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फार्माकोपिया की, तो फार्माकोपिया का स्पेलिंग पहले देखिए क्या है। फार्माकोपोइया, इसको हम लोग अगर पढ़ें तो ये फार्माकोपोइया है की स्पेलिंग आती है, बट इसको हम कहते हैं फार्माकोपिया है। अब ये फार्माकोपिया है क्या? फार्माकोपिया एक ऐसी ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जिसको कोई किसी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, डिजाइन करती है, जिससे कि एक ड्रग स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके उस कंट्री में। बेसिकली अगर हम फार्माकोपिया नॉर्मल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो ये एक ऐसी बुक है, एक ऐसी ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जिसको किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्यों पब्लिश कराती है, ताकि वो उसके कंट्री में जो भी मेडिसिन हैं या जो भी मेडिकेशन अभी तक अवेलेबल हो चुकी हैं, उनका एक रिकॉर्ड है, जिससे उसकी सिंथेसिस में, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि फार्माकोपिया होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फार्माकोपिया की बात करते हैं तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक बुक है स्टैंडर्ड्स की। और किसके स्टैंडर्ड्स की? ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स की और उनके कॉमन डोजेज फॉर्म के स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ड्रग्स के बारे में और उनके डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बारे में, या फिर जो उनमें पड़ने वाले फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, मतलब जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स हैं, उनके बारे में। तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा ये कैसे बन सकता है, कैसे इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो सकता है, कैसे इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग हो सकती है, वो सारे प्रोसीजर्स भी आपको इसी बुक में मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि क्या एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, हाँ बिल्कुल है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी है। बट हम क्या फॉलो करते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी रेगुलेटरी एजेंसी है, तो वो अपने हिसाब से अपने कंट्री की इंडियन फार्माकोपिया बनवाती है। अब जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कौन सी फार्माकोपिया चलती है? इंडियन फार्माकोपिया। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे ब्रिटिश फार्माकोपिया। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोपियन फार्माकोपिया। देन अगर हम यूएस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी, वहां पे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी वहां पर चलती है। तो ये सारी कुछ मतलब फार्माकोपियाज हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। अब अगर हम अपनी फार्माकोपिया की बात करें तो हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके 9 एडिशंस अभी तक आ चुके हैं। ये 9 एडिशंस में कई सारे एक्सक्लूजन किए गए, इंक्लूजन किए गए, कई सारी चीज ऐड की गई हैं, हटाई भी गई हैं। क्यों? बिकॉज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है हमारी फार्माकोपिया। कितने टाइम में अपडेट होती है? 5 साल में या 4 साल में एक बार इसको अपडेट किया जाता है। कौन अपडेट करता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है। कौन से एक्ट के अंदर करता है? फार्मेसी एक्ट 1948 जो आया था, उसके अंडर इसका अपडेशन होता है। अब फार्माकोपिया की अगर बात कर रहे हैं तो फार्माकोपिया के किस किस ईयर में कौन सा अमेंडमेंट आया, या फिर किस ईयर में पहली पब्लिश हुई और कौन से ईयर में लास्ट पब्लिश हुई है, अभी उसका डेटा हमें देखना है। तो उसका डेटा देखने के लिए हम ये टेबल देखेंगे, जिसमें क्या है, पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, देखिए यहाँ सीरियल नंबर है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ईयर ऑफ एडेंडम। एडेंडम में अभी आपको बताता हूँ क्या है और कितने वॉल्यूम्स थे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज एग्जिट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फार्माकोपिया कब आई, उसका एडेंडम कब आया, कितने वॉल्यूम थे, या 9th फार्माकोपिया जो आई है आईपी, वो कब आई, उसका एडेंडम कब आया और उसमें कितने वॉल्यूम थे, ये और क्या उसमें स्पेशल है, ये सारी चीजें उसके बारे में पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीरियल इसकी पब्लिकेशंस की, तो यहाँ देखिए पहला पब्लिकेशन जो फर्स्ट आईपी पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे ईयर ऑफ एडेंडम, एडेंडम क्या है? देखिए जब 4 साल में एक बार अपडेट करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि बीच में कोई मेजर ड्रग एक हट रही है या कोई मेजर ड्रग डिस्कवर हो गई जिसको ऐड करना नेसेसरी है,
तो उसके लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एडेंडम्स लाता है, मतलब अपडेट्स लाता है उस बुक के। तो जैसे हम बुक रिवाइज करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर फार्माकोपिया का रिवाइज्ड वर्जन आया फर्स्ट फार्माकोपिया का 1960 में। तो एडेंडम क्या है, ये रिवाइज्ड वर्जन है किसका, फार्माकोपिया का। तो पहला इसका जो एडेंडम आया, पहला एडिशन आया 1955 में, और पहला जो एडेंडम रिलीज हुआ वो 1960 में रिलीज हुआ। इस फार्माकोपिया में एक सिंगल बुक थी, कोई भी वॉल्यूम्स नहीं डिवाइडेड थे। अब सेकंड फार्माकोपिया कब आया देखिए, तो सेकंड फार्माकोपिया की बात करें तो सेकंड फार्माकोपिया लाया गया 1966 में। 1966 में लाने के बाद में इसका एडेंडम कब आया, 1975 में, मतलब जो रीप्रिंट रिवाइज्ड होके आई है 1975 में आई, और इसमें भी सिंगल वॉल्यूम ही था, मतलब एक वॉल्यूम में ये भी पब्लिश कराई गई। देन हम थर्ड की बात करें तो यहाँ थर्ड में क्या है देखिए, थर्ड एडिशन कब आया, 1985 में आया, और इसके एडेंडम्स कब आए, दो एडेंडम आए इसके 1989 और 1991 में, और ये जो फार्माकोपिया थी वो 2 वॉल्यूम्स में थी। देन फोर्थ एडिशन कब आया, फोर्थ एडिशन आया 1996 में। फोर्थ एडिशन जो आया वो 1996 में आया, और इसके जो एडेंडम्स आए वो कब आए, 2000, 2002 और 2005, इसके 3 एडेंडम आए हैं। इसकी वजह से ये फोर्थ एडिशन जो है ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखता है कि इसके 3 एडेंडम क्यों लाए गए। तो ये 3 एडेंडम में आए इसके, मतलब 3 बार ये रिवाइज हुई, और इसमें भी 2 वॉल्यूम्स थे। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिफ्थ एडिशन कब आया, फिफ्थ एडिशन आया हमारा 2007 में, एडेंडम आया इसका 2008 में, और फिर वॉल्यूम इसमें कितने थे, 2000 जो 7 वाली फार्माकोपिया थी या जो फिफ्थ एडिशन था उसमें 3 वॉल्यूम्स थे। अब यहाँ से बुक को और डिवाइड किया गया, इसके वॉल्यूम्स और बढ़ा दिए गए। फिर यहाँ देखिए अब आप सेवेंथ एडिशन कब आया, सिक्स्थ एडिशन कब आया, सिक्स्थ आया 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका सिक्स्थ एडिशन आया। 2012 में उसका क्या हुआ, 2012 में उसका एडेंडम रिलीज किया गया, और इसमें भी 3 वॉल्यूम थे। देन सेवेंथ एडिशन की बात करें तो सेवेंथ एडिशन 2014 में आया। 2014 के बाद इसका एडेंडम रिलीज किया 2015 में, और इसमें कितने वॉल्यूम्स थे, यहाँ पे 4 वॉल्यूम्स। जो एट्थ एडिशन है वो आया 2018 में, और उसका एडेंडम 2019 में लाया गया। और 2019 में जो एडेंडम आया उसमें 4 वॉल्यूम थे। अच्छा, इसमें एक चीज और खास थी 2018 और 14 के एडेंडम्स में, सॉरी एडेंडम्स नहीं, एडिशंस में, कि ये दोनों आपको सीडी फॉर्म या डिजिटलाइज फॉर्म में भी प्रोवाइड किए गए थे। इसकी सीडी आपको अवेलेबल कराई गई थी, जिससे आप इसको डिजिटली भी एक्सेस कर सकें, या फिर आप इसको और इजिली एक्सेस कर सकें। देन अगर हम बात करें नाइन्थ एडिशन की, तो नाइन्थ एडिशन आया है हमारा लेटेस्ट 2022 में, और इसका एडेंडम तो अभी आया है 2024 में। इसकी वजह से ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडेंडम कब रिलीज हुआ किसका, आईपी 2024 का, ठीक है। तो ये आया है 2024 में, और इसमें भी 4 वॉल्यूम्स है। अब ये 4 वॉल्यूम्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मोनोग्राफ्स हैं। मोनोग्राफ्स में कौन कौन से मोनोग्राफ, देखिए इस बार जो इंक्लूड किए गए हैं वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस के मोनोग्राफ्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस है इसमें वैक्सीन्स आती हैं, सेरम आता है, तो इन सब के बारे में इसमें डिटेल्स ऐड की गई हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रो था कि फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें कि कौन सा चेयरपर्सन था जिसके अंडर में ये सारी फार्माकोपियास पब्लिश की गई हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखें, एमसीक्यूज देखें कि कौन कौन से आ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए फार्माकोपिया की। तो हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने ये दिया है कि पहली फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई, मतलब पहली इंडियन फार्माकोपिया कब आई। क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, यहाँ पर ईयर पूछा है कि कब पब्लिश की गई, तो इसका आंसर क्या है, अभी मैंने आपको टेबल में बताया 1955। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई, तो आप बताएंगे 1955 में। और अगर इंडियन की जगह इंटरनेशनल पूछी जाती है, तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो आई थी वो आई थी 1964 में, इसका पहला एडिशन आया था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर है 1955। तो ये याद रखिएगा कि इंडियन फार्माकोपिया कब आई, 1955 में आई। कौन सी, फर्स्ट एडिशन जो आया वो 1955 में आया। देन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस को कौन ऑर्गेनाइज करता है। आपने इस आईपीसी कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने डी फार्म के टाइम पे जरूर सुना होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस। ये एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हम फार्मा के जितने भी हमारे फील्ड के सीडीएसयू के सचिव हैं या फिर जो भी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करवाती हैं। क्यों, बिकॉज नए नए इंटरवेंशन जो आ रहे हैं, इन्वेंशन आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए
तो ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? इसको ऑर्गेनाइज करवाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, आईपीसी जो है वही इसको क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करवाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो आईपीसी ही इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। देन अगर हम बात करें कि फादर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी। तो अगर फादर ऑफ फार्मेसी की पूछ रहे हैं तो भाई इंडिया के जो फार्मेसी के फादर हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो वो कौन है? अगर जब तक आपसे इंटरनेशनल ना पूछा जाए आप नहीं बताएंगे, अदरवाइज अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ फार्मेसी, इंडिया के फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन लगाना है, प्रोफेसर महादेव एल श्रॉफ, या फिर इनका और जो नाम लिखा हो सकता है वहां पे वो हो सकता है प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। ठीक है, तो ये आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बस एक टिक लगाइए प्रोफेसर एम एल श्रॉफ पे, यही थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में फार्मेसी स्टार्ट की थी, फार्मेसी कोर्स एजुकेशन इसमें स्टार्ट किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का फादर पूछा है, अब यहां पर ये नहीं पूछ रहा कि फार्माकोपिया का फादर, या फिर सॉरी फार्माकोपिया नहीं, इंडियन फार्मेसी का फादर कौन है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? अब बताना है फादर ऑफ मेडिसिन। तो अगर फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने ही क्या किया था? सबसे पहले मेडिसिन का टर्म रखा था और कुछ मेडिसिन डिस्कवर की थी। देन अगेन एडिशंस ऑफ आईपी, आईपी के एडिशंस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड एडिशन देखो कब पब्लिश हुआ, अब ये बताना है कि सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन कौन से ईयर में हुआ था? अभी हमने देखा 1966 में हुआ था। इसका एडेंडम कब आया था? 1975 में आया था। तो 1955 पहला आया, ठीक, 1955 ये कौन सा था? ये पहला एडिशन में फर्स्ट, ये आया सेकेंड, ठीक है, फिर ये आया थर्ड, ये थर्ड एडिशन था। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये ऑप्शन 2006 क्या है? ये गलत है, बिकॉज इसके बाद जो ऑप्शन आया था वो 2007 में इंडियन फार्माकोपिया आया था। ठीक है, सो ये क्या है? ये एडिशंस ऑफ आईपी है। तो अगर आपसे सेकंड एडिशन पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? 1966 लगाएंगे। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन ये एक क्वेश्चन और बन सकता है, बिकॉज लेटेस्ट आई है ये वाली आईपी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश किया गया, या फिर कब वो मार्केट में आया। तो देखो नाइन्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो आया वो कब आया? 2022 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा लेटेस्ट वर्ड से, क्योंकि इसका एडेंडम जो आया है वो 2024 में आया है। ठीक, इसका जो एडेंडम आया है वो 2024 में आया है। देन अदरवाइज इसका जो पब्लिशिंग हुई थी वो 2022 में ही हुई थी। ठीक, तो इंडियन फार्माकोपिया का नाइन्थ एडिशन कब आया? 2022 में। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में 2022 ही टिक कर दीजिए। देन क्वेश्चन है कि थर्ड एडिशन जो है आईपी का वो पब्लिश कब हुआ? तो थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? अभी मैंने बताया, पहला 1955, दूसरा 1966 और तीसरा आया था 1985 में। ठीक है, तीसरा एडिशन जो आया था वो आया था 1985 में। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज उस टाइम पे एडेंडम्स आ रहे थे। पहला एडेंडम किस में आया था? थर्ड एडिशन में आया था। पहली बार 2 वॉल्यूम किस में आई थी? थर्ड एडिशन में आई थी। तो इस वजह से ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसा एडिशन कौन सा है भाई जिसमें 2 वॉल्यूम्स इंट्रोड्यूस की गई थी। तो थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन में कौन से ईयर में आया था? 1985 में इसका एडेंडम नहीं, इसका पब्लिशिंग हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि थर्ड एडिशन कब पब्लिश किया गया, थर्ड एडिशन ऑफ आईपी कब लाया गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन अगर 1985 दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन ये लगा देना है कि 1985 में आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मेसी काउंसिल से। देखो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वहां पर से भी कुछ क्वेश्चंस इसकी हिस्ट्री से ले लेते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनी थी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कोई पूछता है कब बनी थी, तो आपको बता देना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1948 में कंस्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो 1948 में बनाई गई थी। क्यों? टू रेगुलेट द ड्रग रिलेटेड मैटर्स ऑफ कंट्री, जो ड्रग से रिलेटेड मैटर्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए ये वाली काउंसिल बनाई गई, जिसको हम कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर आज के डेट में जिसे शॉर्ट में हम पीसीआई भी कहते हैं। देन यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि फार्माकोपिया कंसिस्ट ऑफ, फार्माकोपिया में है क्या? देखिए फार्माकोपिया में ऑप्शन क्या दे रहा है? मोनोग्राफ ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस, ठीक है, देन स्टैंडर्ड टेस्ट, डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे। ठीक है, तो अब फार्माकोपिया में क्या क्या इंक्लूड किया गया है ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, मैंने बताया ड्रग की इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट
टेस्ट हैं या फिर कह लो जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं वो कहां पर हैं, वो भी हमारे फार्माकोपिया में है। देन डिस्क्रिप्शन फॉर्मूला, मतलब इस ड्रग का फॉर्मूला जो डिस्क्राइब किया गया है वो भी कहां पर डिस्क्राइब किया गया है, फार्माकोपिया में डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इसमें क्या है, मोनोग्राफ भी है, स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और डिस्क्रिप्शन फॉर्मूले भी है किसके, ड्रग के। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट केमिस्ट शॉप किसने ओपन की थी, या फिर जब 1811 में 1811 में फार्मेसी शॉप इंडिया में ओपन की गई तो पहली शॉप किसने ओपन की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, एक बाथगेट है, ठीक, हाफकिन है, टीके गुज्जर है और पीसी रे है, आचार्य पीसी रे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑफन कंफ्यूजन जो रहती है वो पीसी रे, टीके गुज्जर और बाथगेट में है, मतलब हैफकिन तो आंसर में ही नहीं है, ठीक, ये तो गलत ही ऑप्शन है, तो हैफकिन हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर क्या है, बाथगेट है, पीसी रे हैं और टीके गुज्जर हैं। हम तीन में से कौन है, तो तीन में से बाथगेट ही थे जिन्होंने 1811 में केमिस्ट शॉप ओपन की थी इंडिया में, ठीक, फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन्होंने ही ओपन की थी इंडिया में। जो डिटेलिंग है वो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आईपी चेयरमैन, मतलब जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसके चेयरमैन के बेसिस पे बन सकते हैं कि कौन चेयरमैन था जब फर्स्ट एडिशन आया, सेकंड एडिशन आया या थर्ड एडिशन आया। तो वो अब यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा और आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेम ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी चेयरमैन वाज, जिन्होंने पहला आईपी पब्लिश कराया, मतलब जो 1955 की आईपी आई उसका उस टाइम पे आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बीएन घोष, ठीक है। ये सारे जो नाम हैं ये सारे लोग चेयरमैन थे बट डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस के टाइम के चेयरमैन थे। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट एडिशन का, तो फर्स्ट एडिशन के टाइम पे जो चेयरमैन थे आईपीसी के वो थे डॉक्टर बीएन घोष, ठीक है। अब इसके देखते हैं और क्या है इसमें। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया चेयरमैन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, चेयरमैन के टेन्योर के ऊपर बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये टेबल बना के मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको ये रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। बाकी आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, बुक में भी ये टेबल हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। अब देखिए यहाँ पे एडिशन, सप्लीमेंट और चेयरमैन, मतलब यहाँ पे एडेंडम भी है, एडिशन भी है और चेयरमैन के नाम भी हैं। तो ये टेबल आपको ज्यादा फोकस करने में हेल्प करेगी। अब फर्स्ट एडिशन जब आया 1955 में, तो यहाँ पर सप्लीमेंट आया इसका 1960 में, मतलब, और चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे, डॉक्टर बीएन घोष। देन सेकेंड एडिशन के टाइम पे कौन थे, डॉक्टर बी मुखर्जी। थर्ड एडिशन जो 1985 में आया उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर नित्यानंद। देन फोर्थ एडिशन जो 1996 में आया उसके भी कौन थे चेयरमैन, डॉक्टर नित्यानंद। देन फिफ्थ एडिशन के टाइम पे भी चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। देन सिक्स्थ एडिशन जो 2010 में आया था उसकी बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद इसके चेयरमैन थे। सेवेंथ एडिशन जो 2014 में आया उसके भी डायरेक्टर उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे आईपीसी के, तो वो भी थे डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। देन एट्थ एडिशन की बात करें तो एट्थ एडिशन के टाइम पे डॉक्टर पीके प्रधान क्या थे, इसके चेयरमैन थे। और एट्थ एडिशन का जो एडेंडम आए थे वो 2019 और 2021 में आए थे। देन नाइन्थ एडिशन अभी पब्लिश हुआ, मतलब 2022 वाला, जिसका एडेंडम अभी आया 2024 में, उस टाइम पे इसके चेयरमैन करंट में कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो तीन इसमें याद रखो, एक डॉक्टर बीएन घोष क्योंकि ये पहले थे, ठीक। देन सेकंड डॉक्टर नित्यानंद, क्यों, बिकॉज इनके टाइम पे अडेंडम्स आना शुरू हुए थे। देन डॉक्टर मनसुख मांडविया, बिकॉज ये इनके तीन के नाम क्यों याद करने, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे पहला था तो पहला तो पूछ सकता है, फिर दूसरा क्या पूछेगा, जब से वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए थे, ठीक। तो वॉल्यूम्स जब आना स्टार्ट हुए तो उस टाइम का याद रखो कि डॉक्टर नित्यानंद थे। देन थर्ड कब का याद रखो, जो करंट का है, तो करंट में कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया है। ये 2022 के आईपी चेयरमैन जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, अगेन एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सेकंड एडिशन ऑफ आईपी कब पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पब्लिश हुआ था, इसमें क्वेश्चन देखिए डिफरेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में है। कैसे, देखिए सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1966, इसने बता दिया 1966 में पब्लिश किया, बट इसका सप्लीमेंट कब आया, इसका एडेंडम कब पब्लिश किया गया। अब हमें वो देखना है कि एडेंडम्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका एडेंडम कब आया था,
1966 की आईपी के बाद में 1966 की आईपी के बाद में इसका एडेंडम पब्लिश कराया गया था 1975 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका एडेंडम कब आया, तो एडेंडम पे आप टिक लगा देंगे 1975 में। ठीक, बार बार मैं कह रहा हूं एडेंडम्स जो है वो पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो चेयरमैन हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में नहीं, बस नाम है उनका याद कर लो कि कौन कौन से चेयरमैन कब किस टाइम पे थे, जिसमें 3 तो डॉक्टर नित्यानंद और 2 डॉक्टर गुलाम नबी आजाद हैं। बाकी आप डॉक्टर बी एन घोष का जो फर्स्ट एडिशन है वो याद कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर में आप भूले ना, अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको टिक कर सकें। देन यहाँ पर कुछ अदर फार्माकोपियाज भी हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो भाई इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया है और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। देखिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम्स की ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है ड्रग्स के लिए। अब ये बीपी जो है ये पहले इंडिया में भी फॉलो होती थी, बिफोर इंडिपेंडेंस बीपी ही फॉलो होती थी, बट इसी बीपी को देख के, इसी बीपी से हम लोगों ने रेफरेंस लेके अपनी आईपी भी फ्रेम की है। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो भी हमने इसी बीपी को लेके फ्रेम की है, तो इस पे क्वेश्चंस बनना जायज है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, इसका पहला एडिशन जो आया था वो 1864 में आया था। ठीक, देन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात करें तो ये एक फार्माकोपिया है, इसको हम और भी क्या कहते हैं, कंपेंडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो होती है और ये एनुअली रिवाइज होती है। मतलब जहां पे बाकी फार्माकोपिया 4 साल में 5 साल में रिवाइज की जाती हैं, यूएसपी जो है वो हर साल रिवाइज होती है। ठीक, यूएसपी ने बाद में क्या किया था, यूएसपी एनएफ हो गई थी, जो कि नेशनल फॉर्मुलरी जो थी यूएस की, उसके साथ में कंबाइन करके क्या कर रहा था, अब वो पब्लिश कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तो अब जो ये यूएसपी आती है या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आती है, वो यूएसपी एनएफ के नाम से आती है। ठीक, देन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश कराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश कराने के लिए जो पब्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल है वो है MHRA, मिनिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। ये यूके की एजेंसी है, यही क्या करती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश कराती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराता, यूएसएफडीए क्या कराता है, यूएसएफडीए किसको कराता है पब्लिश, यूएसपी को पब्लिश कराता है। और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है वो ईपीए, यूरोपियन फार्माकोपिया जो है, ईपीयू या फिर ईपीए कंफर्म कर लीजिएगा, जो है उसको पब्लिश कराने में हेल्प करती है। ठीक है, या फिर पब्लिश कराती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन पब्लिश कराता है, तो आंसर इज MHRA। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश कराने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तीसरा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और चौथा है स्टेट काउंसिल। तो देखिए, पब्लिशिंग का जो भी काम है फार्माकोपिया का, वो कौन कराता है भाई, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कराता है। ठीक है, मतलब इसमें MOHFW ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल है, बट इनडायरेक्ट रोल है, बिकॉज ये आईपीसी को कंस्टिट्यूट कराता है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। और स्टेट काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन से, तो वो भी पब्लिशिंग में कोई हेल्प नहीं करते हैं या फिर पब्लिशिंग नहीं कराते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑप्शन सही क्या है आपके लिए, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या फिर आईपीसी के नाम से ये आपको वहां पर ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन टिक कर सकते हैं। आगे इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर मेडिसिन के प्रिपरेशंस की बात करती है, क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस को स्पेसिफिक डायरेक्शंस चाहिए होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है ड्रग बनाने के लिए। वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कहाँ मिलेंगी। तो क्वेश्चन पढ़िए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच आर रिटन इन अ बुक कॉल्ड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज अगर आप एट रैंडम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर आप इसको क्या करेंगे, उस कंट्री में आप इसको वहां की कंट्री का जो फार्माकोपिया होगा उसका टिक लगा देंगे। जैसे अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि मैं आईपी पे टिक लगा दूं, या फिर अगर यूके में रहता हूं तो यहाँ पर बीपी लगा दूं, या फिर अगर यूएस में रहता हूं तो यूएसपी लगा दूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फार्माकोपिया, बिकॉज ये क्या कह रहा है, एक ऐसी बुक के बारे में पूछ रहा है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसी कंट्री को, तो जब स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये फार्माकोपिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना है और क्या करना है, फार्माकोपिया को ही यहाँ पर टिक कर देना है।
देन स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए इसका भी है कि फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश कराई गई थी। तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसके बहुत एडिशंस आए हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बुक में ऑलरेडी जो हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है उसमें ऑलरेडी वो दे रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी। जनरली इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं ABCD। ए है 1864, बी है 65, सी 67 और डी है 69। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ एक आंसर देना है, फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1864। मतलब इसके आगे आपको अगर कोई कहता है किस ईयर में पब्लिश की गई तो आप बस उसको ये बता दीजिए, मतलब या फिर क्वेश्चन में अगर आता है तो आप 1864 आंसर बिना देखे ही, बिना कुछ सोचे समझे टिक कर दिए, बिकॉज इसी में ही यहाँ पर फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करते हैं ये किस आधार पे करते हैं, किस बेसिस पे पब्लिश करते हैं। तो अगर बेसिस पूछा जाता है तो यहाँ पर हम एक कॉमन आंसर देते हैं। बेसिस क्या हो सकता है? जनरली अगर कोई काम करते हो, एग्जिट एग्जाम भी दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हो, उसका बेसिस क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन। डी फार्म के लिए पढ़ते हो तो उसके एग्जाम देने के लिए, तो उसका बेसिस क्या हो गया? डी फार्म के पेपर्स तुम्हारा। ठीक, सो अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, जो पब्लिश करा रहा है इंडियन फार्माकोपिया को, वो किस बेसिस पे करा रहा है? तो वो करा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, या पॉइजन एक्ट, या फिर ये सारे। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज इसका रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए ड्रग्स एंड किसी ड्रग का इंक्लूजन करना है इंडियन फार्माकोपिया में, किसी ड्रग का एडिशन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? जो बेस होगा वहां पे ऐड करने का, वो बेस बनाएगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। कोई ड्रग डिलीट करनी है तो उसका बेसिस कौन बनेगा? डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है, कोई ऐसी ड्रग जिसके ADR बहुत आ रहे हैं, जो पॉइजनस इफेक्ट शो कर रही है, उसको हटाना है तो उसका बेसिस कौन बनेगा? पॉइजन एक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे ही क्या है, बेसिस है किसका? इंडियन फार्माकोपिया के पब्लिश होने का। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, यहाँ पर एक्ट के नाम चेंज भी हो सकते हैं, तो अगर चेंज होते हैं तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जितने भी एक्ट हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के इंडियन फार्माकोपिया को बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि IP 2024 या IP 2022, ये तो एडेंडम आया 2024 में, अगर हम इसको सही से कहें IP 2022 में मेजर फोकस क्या रहा? कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोकस एरिया ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2022-2022। मेजर फोकस अगर पूछ रहा है तो आपको मेजर फोकस क्या बताना है? इंक्लूजन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। ये दो कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं उनका एडिशन किया गया है IP 2022, जिसका एडेंडम 2024 में आया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मेन फोकस क्या है, तो आपको बस क्या बताना है? बायोलॉजिक्स का इंक्लूजन और बायोसिमिलर्स का इंक्लूजन। ठीक, ये सारी डिटेल्स जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन है मेडिकल डिवाइसेस का, प्राइस ऑफ मेडिकेशंस का है, देन लिमिटिंग द नंबर ऑफ हर्बल मोनोग्राफ्स का है, ये सारी रिलेटेड पहले से दे रखी है। इन सबसे रिलेटेड मोनोग्राफ्स दे रखे हैं, जिसमें प्राइसिंग का कोई भी मोनोग्राफ नहीं दे रखा है IP में। IP कभी भी प्राइसिंग के बेसिस पे पब्लिश नहीं किया जाता। ठीक, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एम्फेसाइज्ड फॉर बायोलॉजिक्स एंड वैक्सीन्स इन IP 2024, IP 2024? कौन से टेस्ट पर फोकस किया गया है बायोलॉजिक्स और वैक्सीन्स के लिए? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से, कार्ल फिशर टाइट्रेशन है, एलिमेंटल इंप्योरिटी टेस्टिंग है, एंटीबायोटिक एसे है, और विजुअल अपीयरेंस टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट पहले से दे रखे हैं, मतलब कार्ल फिशर टाइट्रेशन, एंटीबायोटिक, एलिमेंटल इंप्योरिटी और विजुअल अपीयरेंस टेस्ट, ये सारे पहले से ही उसमें दे रखे हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता तो आंसर क्या आएगा इसका? एंटीबायोटिक एसे एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये इसका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमारी बुक ठाकुर पब्लिकेशन की जो डी फार्म एग्जिट एग्जाम की बुक है उसी से लिए गए हैं। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो आप उसको हमारी बुक से परचेज कर सकते हैं। जो ये वीडियो है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी जहां पर से आप बुक परचेज कर सकते हैं। आपको बुक का कवर मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूं कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, तो आप उसको परचेज वहां से कर सकते हैं। लाइक साइट्स की बात करें तो tppl.org ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं, इंडिया मार्ट,
Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सारी साइट से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं और नियर बाई स्टोर्स में भी आपको बुक मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इंडियन फार्माकोपिया 2024 विल एक्सपैंड मोनोग्राफ्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। मतलब जो एडेंडम आया है या जो 2022 का एडिशन आया है उसमें किस चीज के लिए, किस कैटेगरी के ड्रग्स के लिए मोनोग्राफ्स बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, वेटरनरी मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फ्रूट सप्लीमेंट्स। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, देखो बाकी सारी चीजों के बारे में उसमें ऑलरेडी है फार्माकोपिया में, तो यहाँ पर फोकस क्या है, वेटरनरी मेडिसिन का फोकस है कि अब जो मोनोग्राफ्स ऐड किए जाएंगे वो वेटरनरी मेडिकेशन के या फिर वेटरनरी मेडिसिन के मोनोग्राफ्स आईपी 2024 में ऐड किए भी जा चुके हैं और फर्दर भी उसमें ऐड किए जाएंगे। सो नेक्स्ट है कि यूएसपी क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है बट आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाई चांस अगर कभी पूछ लेता है तो आप उसका आंसर दे सके। तो यूएसपी की बात करें तो यूएसपी के कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, लाइक यूनाइटेड स्टेट प्रोविंस कर दिया, यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी कर दिया, फार्मास्यूटिकल्स कर दिया, फार्माकोपिया कर दिया या फार्माकोलॉजी कर दिया। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसे अगर आईपी पूछता है तो इंडियन फार्माकोपिया, बीपी पूछता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ईपीए पूछता है तो यूरोपियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसी टाइप से इसके फुल फॉर्म्स भी आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे कि जो कमिटी आईपी कमिटी बनाई गई थी थर्ड एडिशन के लिए, थर्ड एडिशन जब आया तो उसके लिए जो आईपी कमिटी बनाई गई तो उसके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने आगे बताया था पहले वीडियो में, तो वहां पर मैंने बताया था कि डॉक्टर नित्यानंद 3 कमिटी के चेयरमैन थे, जो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो आईपी आई उस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद। तो थर्ड एडिशन का अगर चेयरमैन पूछा जाता है कौन था तो आप बता देंगे डॉक्टर नित्यानंद, बिकॉज टीके गज्जर थे नहीं, बाथगेट थे नहीं, डॉक्टर बीएन घोष जो थे वो फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर नित्यानंद के ऑप्शन पे ही टिक कर देंगे या फिर यही ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। ठीक, देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पर है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वाज कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ डैश एंड ओल्ड एंड रेप्यूटेड फार्माकोपियाज। बीपी भी जो बनी है वो भी कहीं ना कहीं से बनी है, तो एक हिस्ट्री के बेसिस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस बुक से उसको लिया गया। अब अगर आईपी की बात करें तो आईपी ली गई है बीपी से, बट बीपी किससे ली गई, तो बीपी की बात करें तो बीपी 3 अदर फार्माकोपियाज से मिलकर बनाया है, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट, 3 ओल्ड फार्माकोपियाज और रेप्यूटेड फार्माकोपियाज का यूज करके बीपी को फ्रेम किया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा ये क्या है, बीपी वाज द डैश ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड इन ईयर 1885 विद इट्स एडेंडम इन 1890। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडेंडम बताना है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो ये एडिशन पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन बीपी का आया जिसका एडेंडम 1885 और 1880 में, सॉरी जो पब्लिश किया गया 1885 में और एडेंडम जिसका आया 1890 में। तो इसका ऑप्शन है आपका थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन ऐसा आया था जो 1885 में पब्लिश किया गया था और एडेंडम उसका आया 1890 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे 25 एमसीक्यूज फार्माकोपिया के ऊपर खत्म हो चुके हैं, जितने एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराने थे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपको किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वो एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करेंगे। देन आपको अगर ये हमारी जो एमसीक्यूज थे इसका सोर्स जानना है तो आप हमारी बुक ठाकुर पब्लिकेशन की जो डी फार्म एग्जिट एग्जाम बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप हमारी बाइलिंगुअल बुक्स भी ले सकते हैं, जो बाइलिंगुअल बुक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो भी परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज करेंगे, परचेज करने के लिए आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं गूगल प्ले बुक से, यहाँ पे क्यूआर दिया हुआ है बुक के पीछे, उसको स्कैन करके आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा ये बुक अवेलेबल करा दी गई है इंडिया मार्ट, अमेजॉन, TPBL.org और फ्लिपकार्ट की साइट पे। इसके अलावा आप इसको मीशो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगेन मैं आपको बताऊंगा ये क्यूआर है, आप बुक परचेज करके इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो ये आपको कुछ सेट ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड करेगा, जो सेट ऑफ एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्यूआर और हमने दिया है आपको, ये क्यूआर क्या करेगा, ये क्यूआर आपको डायरेक्ट हमारे चैनल पे ले जाएगा। उस चैनल में आपको इन्हीं एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हीं के एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगे, आपको उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।